अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, देसी तड़का विद मीनू में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। कि हाँ, प्याज जो हैं हमारे वो फ्राई हो रहे हैं और आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आज मीनू बाजी ने जो है कोई इंट्रो वगैरह नहीं दिया। आज मैं डायरेक्ट ही कुकिंग पे आपके सामने आई हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। बस अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों से अपने कीमे की रेसिपी जो है वो शेयर करूं, तो इसीलिए जो है वो मैं आज आपके सामने कीमे की रेसिपी लेके आई हूं। यहाँ मैंने तकरीबन 2 जो है नॉर्मल किस्म के प्याज लिए हैं, उनको जो मैं है वो घी में हल्का गुलाबी कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो कीमा शामिल करूँगी। तो अभी हम इसके जो है वो गुलाबी होने का वेट कर, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं और हमारे जो है वो प्याज गुलाबी हो चुके हैं। और कीमा जो है तकरीबन यहाँ पे मैंने लिया है, ये मटन का कीमा है और ये तकरीबन जो है वो हाफ़ केजी से ज़्यादा है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से इसका ब्लड वगैरह निकाल के तो इसको मैंने जो है वो एक छलनी में डाल दिया था ताकि इसके अंदर से जो ज़ायद पानी है वो निकल जाए। अब हम इसको जो है इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये अच्छे से इतना इसको भून लेना है कि इसका पूरा जो कलर है वो बदल जाए। कीमे ने रंग बदल दिया है और अपने ही पानी में जो है वो पकना शुरू हो गया है। मैंने इसमें मज़ीद पानी नहीं डाला, जो भी है आपके सामने ही है। इसी पानी में जो है वो हमारा कीमा जो है वो खुद ही गल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है हम इसमें अपने अपने मसाले शामिल करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसमें मसाले जाएंगे नॉर्मल घर के रूटीन के ही जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ली है लाल मिर्च, काली मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी है और आधा टीस्पून ही नमक है। और ये जो है मिर्चें भी मैंने हाफ़ टीस्पून ली है, ये एक साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1.5 चम्मच है। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही जो है एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नमक मिर्च डाला है, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है बाकी के मसाले। व्यूअर्स, मेरी चंद दिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो है बकरा ईद की कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। लेकिन अब जो है मैं बकरा ईद के हवाले से काफ़ी सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि अब मेरी तबीयत भी बेहतर है और अभी कुर्बानी ख़त्म हुए आज पहला दिन है, तो यकीनन आप सबके पास काफ़ी सारा जो है वो मटन और बीफ जमा होगा। अच्छा जी, ये देखें कीमा हमारा गल चुका है अच्छे से। अब भुनाई का टाइम आ गया है। ये देखें, मसाले को अच्छी तरह से ऐसे करके जो प्याज वगैरह दिखाई दे रहे हैं उनको इस तरह से आप मैश कर लें। और इसके अंदर जो है हम शामिल करेंगे, मैंने लंबाई रुख पे काटे हैं आलू। तकरीबन जो हैं वो 2 आलू मैंने लिए हैं। इनको आप लंबाई में काट लें या कोई सा भी शेप दे लें, अच्छे लगते हैं। मुझे लंबाई में ज़रा अच्छे लगते हैं, इसमें सालन की शेप ज़रा अच्छी आ जाती है। अब हम इसके साथ ही इसको जो है वो इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो कीमे का जायका है वो आलूओं में भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दोनों प्रॉपर तरीके से गल जाएँ। आलू हमारे गल चुके हैं और कीमा भी हमारा तकरीबन तैयार है। अब हम गार्निशिंग के लिए इसके अंदर छोटी छोटी कुटी हुई जो है ये अदरक और मिर्चें शामिल करेंगे।
और इसी के साथ जो है हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला और धनिया पाउडर का। 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूवर्स, ये है जी हमारे आलू कीमा की फ़ाइनल लुक। इसे आप नान के साथ भी खा सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ चाहें तो खा लें, साथ का चूमर सलाद बना लें। और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप अब मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको और आपके घर वालों को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की राय देना जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। दुआओं में याद रखिए और मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।